आप मुझे बताओ, मैं ये फॉर्मूला आपको बता दूं। आप पहले एग्री हो सिक्स वाले फॉर्मूला पे? कोई है पहले एग्री? मतलब फार्मूला पहले आप बताइए कि कौन सा ऐसा फार्मूला आप जानते हो जो करेक्ट। सर और ऐसा फिक्स मेजरमेंट्स के अलावा फॉर्मूला बेस नहीं हो सकता है। मैं जहां पे भी फार्मूला होगा वो फार्मूला भी बताऊंगा आपको। ओके। ठीक है। हाँ, किसी ने ये भी सवाल कि मैंने क्या देखा था, हाँ, आर्मोल ड्रॉप। आर्मोल ड्रॉप हाँ। का फॉर्मूला मैंने कहीं देखा था कि सिक्स का फॉर्मूला बताया गया था, है ना। सिक्स का मैंने देखा यूट्यूब पे ऑलमोस्ट लोग सिक्स का ही बोलते हैं कि सिक्स से डिवाइड कर दो। कोई तो सेवन से भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मैं ये फॉर्मूला आपको बता दूं। आप पहले एग्री हो सिक्स वाले फॉर्मूला पे? पहले बताओ। नहीं। कोई है पहले एग्री? मतलब फार्मूला पहले आप बताइए कि कौन सा ऐसा फार्मूला आप जानते हो जो करेक्ट। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं, फार्मूला बहुत ऐसे ना यूट्यूब पे ना अपनी जो है ना बनाने के लिए व्यूअर्स को ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये चार्ट है, माइनस चार्ट, फलना चार्ट। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, मैं उसी को गलत प्रूफ कर दूंगा इस फार्मूला को। जैसे मैंने बोला कि ये कुछ साइजों में चलेगा, कुछ साइजों में मेरा सिक्स, मेरा 5.5 का है। सिक्स तो है ही नहीं, सिक्स में तो मेरा आर्मोल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। हमें अब ये 15.5 का हमारा सर्कल है। जैसे अब ये गलत है सही, कल इन्होंने जो 36 साइज का जिसका भी हो, आप अपना बॉडी का किसी से खुद से नापना थोड़ा दिक्कत होगा। आप नाप के देखो, 15 क्या राउंड तो आएगा? आएगा ना। किसी का भी 36 साइज का, हाँ। अगर जो भी 36 साइज के मेजरमेंट जिनका भी हो, आप नापेंगे तो ये 15 इंच उनका आर्मोल आएगा। बट हमें थोड़ा ईज, अब आर्मोल 15 है तो 15 ही नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा ईज रखेंगे, हाथ आधा इंच 1 इंच प्लस रखेंगे आर्मोल को। ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला सही है। अब सिक्स वाला जिसने भी बनाएगा तो जाहिर सी बात है ना, वो तो 15 ही आएगा। ठीक है। तो वो तो बिल्कुल चिपक जाएगा, ऐसा मेजरमेंट नहीं लेते, हमें हल्का लूजिंग चाहिए इतना। ऐसा नहीं है कि जब नीटेड फैब्रिक होता है ना, जिसमें लाइक्रा होता है, टी शर्ट जिसको हम पहनते हैं जिसमें फोर वे लाइक्रा होता है, उसमें बिल्कुल बॉडी पहन सकते हो क्योंकि वो स्ट्रेच होता रहता है। ये हमारा कॉटन का फैब्रिक होता है, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं रहता ब्लाउज वगैरह में, इसमें हमें थोड़ी ईज देनी है। ठीक है। अब वो फार्मूला में अगर मैंने वही मैंने कल कैलकुलेट किया था कि उसकी आर्मोल लगभग 12 इंच बन जाता है, जो छोटे साइज में जो बच्चे का आर्मोल नहीं घुसेगा। फिर बड़े इसमें क्या दिक्कत होगी, बड़े साइजों में क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं, बड़े साइजों में ज्यादा हो जाएगा और छोटे में कम हो जाएगा इस फार्मूला से। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये मेरा 5.5 का जो फार्मूला है वो किस किस साइज में काम करेगा। ये इसमें ना हमारे पास अगर 30 या 28 से 46 साइज तक जाएंगे तो इसके अंदर तीन कैटेगरी है। ये आपको पता नहीं है, नहीं किसी ने बताया है। इसमें हमारे तीन कैटेगरी का बॉडी शेप है। ठीक है, उसके अलग अलग है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके। बट जी, आप पूछिए क्या पूछ रही थी। कैप विड्थ जो आपने जो ब्लैक वाली, हाँ ये वाली लाइन, ये समझ में नहीं आई ये। मतलब आपने जो मेजर किया है तो ये कैसे आया है इतना। ऐसा है ना, देखिए हमारा कैप बेल्ट अब वो कैसे आया है। ये यहाँ से हमने 2 इंच रखा है ना, ये हमारा कैप है ना, ये कैप है, ठीक है ना। कैप है। तो ये जो कनेक्ट करता है हमारा अक्रॉस फ्रंट को, अक्रॉस बैक को, वो हम ओके। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ऐसे चीज को देखा जाता है, तब हमारा आर्मोल सेट होता है। उस हिसाब से रखा जाता है। देखो, ये जो अक्रॉस फ्रंट हमने बनाया था ना, और ये अक्रॉस बैक, सॉरी यस। अक्रॉस बैक, जैसे हमारा अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट, वो इस हिसाब से रखा जाता है कि अब सिंपल जिसको हम आउटर बॉडी बोलते हैं। ठीक ओके। है। अभी तो किसी के पास होगा नहीं, अगर जो भी अगर जिसका 36 साइज अगर किसी का भी ब्लाउज है तो आप लोग एक बार जरा मेजर करना ऐसा, जहां पे मैंने ऐसा पूरा आउटर बॉडी मेजर करना, जो अक्रॉस फ्रंट का है, इसको आउटर बॉडी बोलते हैं ये। ओके। ठीक है ना। तो इसका इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारा कैप बेस अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक आता है। मैंने नीचे जब रखा, अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट और कैप बेस को कवर कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सारा कवर होगा उसमें। हाँ, ये इसीलिए वो सब चीजें देखा जाता है। अभी क्या है ना कि देखिए बहुत ऐसा चीज है, अगर मैं मेरा जैसे अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगर कोर्स करेंगे ना तो 2 साल की कोर्स है। ठीक है, हम लोगों ने किया है। 2 साल का कोर्स है, इतनी बारीकी में जाएंगे तो आप नहीं, हम वो चीज सिखा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। बहुत लंबे लंबे हैं, तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हम वही चीज दिखाएंगे, है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं वो सब चीजें। ठीक है। लेकिन आपको वो चीज बिल्कुल मिल जाएगा कि हाँ हमें कैसे करनी है। ओके।
ओके चलिए, अब मैं स्लीप में किसी को और कोई डाउट है? ये याद हुआ? डाउट अच्छा, नहीं। अच्छा मुझे कोई इसमें से इस स्लीप का पूरा जो एरिया को कवर करके बताओ, कोई भी, किसको क्या बोलेंगे? मैंने फोल्ड कर दिया, स्लीव है, जैसे ये हो कोई गया भी डाउट सेंटर, ये सेंटर स्लीव हो गया। ये क्या है? कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मतलब अब चार चार ही नाम है इसमें, चार नाम बताओ। अब हर चीज का तो एक नाम होता ही है ना, अभी तो चार नाम बताओ आप। कैप हीट, बाइसेप एक, कैप हीट, ये क्या है? कैप हाइट, कैप फीट, स्लीव्स हाइट। स्लीव फुल हाइट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसी तरह से हमें पता होना चाहिए हर चीज का नाम। कई बार कोई पूछता है और मैं बहुत देर बाद समझ पाता हूँ, क्योंकि वो चीजें समझाने वाला ना समझा पाता है ना समझ पाता हूँ, तो नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट। जब हम इसी फील्ड में हैं, हम यही सीख रहे हैं, तो हमें नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये है सेंटर, सेंटर स्लीव। ये है इनसिम स्लीव। ठीक है, और ये इनसिम हमारे पैंट में भी जब होता है ना, उसको भी इनसिम बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनसिम ऑफ स्लीव, ये स्लीव का इनसिम है। इनसिम। ओके, अब इसको आउट सिम बोल सकते हो या सेंटर स्लीव बोल सकते हो। आउट सिम, सेंटर स्लीव, इन सिम। ओके, ये आर्म होल, क्लासेला भी चल जाओ। आर्म होल है, क्लियर? ये या बॉटम, सीधा। अब इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं बता रहे। बॉटम और इन सिम, सेंटर, आर्म होल, चार है। उसके बाद में अब इसमें जो आता है, जो इसको बनाने की जो मेथड यूज हुआ है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हुआ है? इंपॉर्टेंट हमारा क्या था कि ये हमारा मेजरमेंट 36 के लिए सारा मेजरमेंट मतलब 99% हमारा सही आ गया। कैप विड्थ इंपॉर्टेंट होता है, कैप हाइट इंपॉर्टेंट होता है, और बाइसेप इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तीन चीज है। स्लीव ओपनिंग जो है डिजाइन पार्ट है, हम यहाँ से चाहे तो हम फ्लेयर बना सकते हैं और भी इसको कम कर सकते हैं, वो फिटिंग का पार्ट नहीं है स्लीव ओपनिंग। ठीक है, बट ये तीन चीज हमारा इंपॉर्टेंट है फिटिंग का। इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, बट इतना मुश्किल भी नहीं है जो हम कर नहीं पाए, है ना? जब हम इसको करेंगे सब कुछ होगा। प्रैक्टिस नहीं करा आप लोगों ने तो कैसे होगा? मैंने देखा प्रैक्टिस सिर्फ इसमें मुझे राजी ने करी है, और सौम्या, आप क्या, मैं सुमैया, सॉरी, सुमैया आपने भी किया है। जी मैंने भी किया है, पर मेरा गलत हो गया। आप लोग बोला था करके मुझे व्हाट्सएप करो, उसको वीडियो बना के भेजना है, भेजो, फोटो भेजो, मैं फोटो भेजो, जो भी बना, जो भी बना रहे हो फोटो भेजो, मैं देखूंगा किसकी गलत किसका सही क्या है। ठीक है, और गलत हो प्रैक्टिस आप गया लोग करो सर। बस इसके ऊपर, जो हमने 1 इंच लिया था। ये 2 इंच वाला बहुत इजी है, उसको बढ़ाना घटाना, वो मैं किसी में जब हम प्रिंसेस कट बनाएंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे डार्ट को बढ़ाना, ये जो डार्ट को मैं ज्यादा फुलनेस देने के लिए बड़े साइजों के लिए, जैसे हमने 2 इंच पे गए थे ना, ये बहुत इजी है, इसको कर लेना। यहाँ पे कट मार के कहीं पे भी स्लैश एंड ओपन का ये फॉर्मूला होता है, हम स्लैश कट करते हैं फिर ओपन करते हैं, बहुत ऐसा चीजें हैं। ठीक है, क्या आप लोग बताओ कैसा लग रहा अभी हमारा? अभी मैं इसको थर्ड डे ही क्लास बोलूंगा, एक दिन तो हमने रिपीट करा था। थर्ड डे क्लास में क्या आपको लगा? किसी ने कुछ सीखा? कुछ ऐसा था कि कुछ सर नया सीखा आप लोगों ने? सर आप फुलनेस के बहुत लिए बोल रहे हैं ना अभी 2 इंची डार्ट लेने के लिए। वो साइड डार्ट लेने से मुझे ऐसे कि जो वेस्ट डार्ट रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि चेस्ट की जो कटोरी जो ये रहता है, तो आगे वाला वेस्ट से जो डार्ट आता है तो वो ज्यादा ओके, टू आगे वाला इंचेस डार्ट, चाहिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, आगे वाला जो डार्ट होता है ना, ये वाला डार्ट, ठीक है, यस। हम्म। इस डार्ट का जो हमारा, जब जब ये डार्ट यहाँ पे नहीं रहता है, तो इस डार्ट को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, काम हम्म। वही करेगा। देखिए इस डार्ट को 1.5 इंच को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये 2.5 इंच बन जाएगा, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। जब हम प्रिंसेस कट में क्या करते हैं, हमारे यहाँ डार्ट तो नहीं रहता है, आर्मोल जी में डार्ट रहता है, यहाँ रहता है, फिटिंग हमारा बराबर आता है ना। स्टार्ट को हमें बिल्कुल। शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हाँ। प्रिंसेस कट बन गया, तो इसमें प्रिंसेस कट बनाना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप लोग सीख लेंगे ना, तो आप लोग को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप प्रिंसेस, आपके पास अगर ये पैटर्न है और किसी कोई क्लाइंट आ गया, आप सोच रहे हो कि अब मेरे को प्रिंसेस कट बनाना है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। इसमें इस डार्ट को मैं दिखा दूंगा, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बना भी सकते हैं। सिंपल, इस डार्ट को क्लोज करेंगे, इसका इम्पैक्ट यहाँ जाएगा। ये क्लोज करने के लिए आपको पहले यहाँ पे कट करना है, वहां पे जगह बनानी है जहां पे हमें देना है।
हाँ, है ना। डाट बढ़ाना। जहां पे, हाँ बिल्कुल, ये यही इसका यही एक सीधा चीज सीखने का है कि आपको डाट यहाँ पे खोलना है, कट मारनी है यहाँ पे, और कट मारने का एक जो जंक्शन है हमारे इस पैटर्न के अंदर, कि हम वहां तक कट कर सकते हैं अपेक्स पॉइंट। मेन हमारा जो पैटर्न का कहीं से भी हमने कट किया अपेक्स पॉइंट तक, यहाँ से भी हमने अपेक्स पॉइंट तक कट किया है, तो अपेक्स पॉइंट तक आप यहाँ पे कट करेंगे और इसको बंद करते ही प्रिंसेस कट बन गया। बट थोड़ी सी हमें शेप शक्ल सही करना, वो मैं करके दिखाऊंगा, इतना सिंपल है। तो आगे और भी चीजें, ये सिर्फ टफ है, इसको ऐसा आप लोग सीख लो कि लगे कि बस हमारे मेरे लिए तो खेल है। जब ये खेल हो गया तो आपको इससे गाउन बनाना, ड्रेस बनाना, या इसको गेदर में कन्वर्ट करना, प्रिंसेस थीम बनाना, ठीक है, ये सब बहुत इजी हो जाएगा। सर गले गले के यहाँ टक्स नहीं लेते क्या? जी, डांट नहीं देते गले के यहाँ, फ्रंट नेक के यहाँ? फ्रंट नेक में डार्ट हम्म। नहीं, फ्रंट नेक में डार्ट अब इस बेसिक ब्लाउज में नहीं है। फ्रंट नेक में जो डार्ट देते हैं वो उसमें आ ही जाता है जब हम बनाते हैं फोर डार्ट वाला, तो हमारा इसमें इसमें डार्ट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे डार्ट जब क्यों देना होता है, जब हम कोई नहीं, डिजाइन पर बनाते हैं। नेक लूज होता है ना, नेक लूज पड़ता है थोड़ा इधर से। डिपेंड ऑन डिजाइन। अच्छा, हम्म। वो मैं बता रहा हूँ, वो हमारी हैंडलिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई डार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग फिनिश करते हो ना, ये जब भी ये बदला ना, ये राउंड एरिया है। अभी और भी किसी का क्वेश्चन आया था आपका स्टिचिंग में। स्टिचिंग के बाद में अगर अगर आपने नेक का नाप लेना है, स्टिचिंग से पहले इस पैटर्न को नापो। अगर ये सपोज 10 इंच है, ओके, नेक लाइन हमारा रेडी पैटर्न में 10 इंच दिख रहा है, तो आफ्टर स्टिचिंग ये बढ़ना नहीं चाहिए, उल्टा में हमारा 200 कम हो जाना चाहिए, क्वार्टर इंच डिवाइड 8 इंच कम होना चाहिए। इसको हैंडलिंग कैसे करेंगे, कुछ चीजें हैं जो हैंडलिंग में हमें सही करनी होती है। यहाँ डार्ट डालेंगे, डार्ट जब भी डाल सकते हो कि आपको डिजाइन बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे सीम दे रहे हो ना, ऐसा योग सीम, जब हम वो बनाते हैं कटोरी ब्लाउज, वो नेक तक जाता है ना। वो जरूरत नहीं है कि हमारी फिटिंग के लिए जरूरत नहीं है। जब हम कोई ज्वाइंट डालते हैं तो अभी हम इस अमाउंट डार्ट के अमाउंट से थोड़ा हम यहाँ पे बांट देते हैं। एक्स्ट्रा डार्ट भी हमारे ना बॉडी को खराब कर देगा, है ना। हमें ये देखना है कि हमें बॉडी में कितना नीड है, उसी को हमें यहाँ पे डिवाइड करते रहते हैं डार्ट को। अभी सबको एक जगह करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, जितना हमें तो नीड है उतना ही करना है। सर ये पूरा चिपक के आएगा बॉडी पे, पूरा नेक वगैरह अगर ढंग से हाँ बनाएंगे तो? बिल्कुल चिपक के आएगा। यहाँ पे आप लोग लाइनिंग लगाते हो, है ना, क्या करते हो, लाइनिंग लगाया उसको गला पलट दिया, यही करते हो या कुछ और करते हो लाइनिंग के साथ? नहीं, यही तो लाइनिंग लगा दे, पलट 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 दिया देते ना, हैं। हाँ नहीं तो गलत है पाइपिंग वो। लगाते हैं, पाइपिंग नहीं, बनाते हैं। पाइपिंग भी लगाते हैं और नहीं, बैंड भी वो भी पाइपिंग लगाते आपने हैं। लगाया, पाइपिंग लगाया तो पाइपिंग लगा दिया आपने, पाइपिंग से फिनिश कर दिया। जब लाइनिंग लगाते हो तब क्या करते हो, लाइनिंग लगा के पलट दिया ना। तो हाँ, अब उसमें क्या करना है, जब भी हम लाइनिंग इसमें लगाते हैं ना, तो एक फैब्रिक का जो जिसको बोलते हैं स्ट्रेट टेप, फैब्रिक का स्ट्रेट टेप जो ले लो कपड़े का, उसी मार्जिन में आपको थोड़ा सा खींच करके अटैच करना है। क्योंकि लाइनिंग आप जब लगा रहे हो ना, तो जिस डायरेक्शन में हमारा ये फ्रंट की कटिंग हुई है उसी डायरेक्शन में लाइनिंग की भी होगी, और हम जोड़ेंगे। आप कितना भी मशीन का टेंशन टाइट कर दो, जोड़ दो, उसके बाद में ये बढ़ जाता है, बढ़ता बढ़ता है। ये हम लोग हमेशा जो क्रॉस एरिया होता है उसके अंदर हम फैब्रिक का टेप बोलते हैं, उसको टेप लगाते हैं ताकि वो रोक ले। फ्यूजिंग टेप? नहीं, फ्यूजिंग टेप नहीं, फैब्रिक का टेप। फ्यूजिंग टेप भी पड़ जाए, एक फैब्रिक फ्यूजिंग टेप भी एक आता है, एक फ्यूजिंग टेप आता है जो फैब्रिक फॉर्म में होता है, उसको नीटेड फ्यूजिंग बोलते हैं। उसको आप लगाओगे तो रुक जाएगा। अच्छा, जब जिसमें आपने देखा होगा जो हम जो बोलते हैं ना, पेस्टिंग लगा करके नेक फिनिश करते हैं, पेस्टिंग, है ना। अगर आप इसमें पेस्टिंग लगा देते हो और आप नेक बनाते हो तो वो नहीं फैलेगा फिर, ठीक है। लेकिन आप लोग सिंपल लाइनिंग लगा रहे हो, बाइंडिंग अगर नहीं लगा रहे हो ना लाइनिंग, तो आप लोग बाइंडिंग लगाइए, ठीक है। बाइंडिंग लगाइए, नहीं तो फिर पेस्टिंग लगाइए। पेस्टिंग जो होता है 1 इंच का कट कीजिए इसके हिसाब से, और फिर लगाइए, वो भी नहीं गला को बढ़ने देगा। और लाइनिंग लगा रहे हो, लगाओ, उसी लाइनिंग के ऊपर आपने लाइनिंग अटैच कर दिया ना, तो सीम अलाउंस होता है ना, मार्जिन, उसी मार्जिन में बाहर कहीं पे जो भी आपने स्टिच किया, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, दिख रहा है ना, एक सेकंड, यहाँ पे नेक है, ये देखो, ये नेक है, आपने यहाँ स्टिच किया। तो क्या करना है, लाइनिंग को जब स्टिचिंग के बाद में आपको इससे अंदर नहीं लगाना, इसी सिलाई के ऊपर या सिलाई से बाहर, उससे आपका कोई फिटिंग में खराब भी नहीं होगा।
बस इस एज को वो होल्ड कर देगा। ठीक है। दूसरा चीज, नेक में स्टिचिंग के बाद में आपका मार्जिन जो है ना, वो क्वार्टर इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा रखेंगे मार्जिन फिर बैठता नहीं है वो। हाँ। जहां पे भी राउंड एरिया होता है, ठीक है, इस राउंड एरिया में आपको कभी भी मार्जिन ज्यादा नहीं रखना है, या प्रिंसेस सीम हो गया, यहाँ हो गया। मार्जिन को स्टिचिंग के बाद में आप उसको ऐसे बोलते हैं ना, उसको सीजरिंग बोलते हैं, है ना। आप हाँ क्या कर सकते हो, जो सीजरिंग हाँ कर सकते हो कैंची से, ऐसे ऐसे कट मार दो, सीजरिंग कर दो। और नहीं हाँ तो आप उसको ट्रिम कर दो, क्वार्टर इंच छोड़ दो बस। ठीक है, चलिए ठीक ठीक है। है। जी और आप लोग प्रैक्टिस करो, ये वाला जो भी मैंने आपको दिया प्रैक्टिस करो। कल हम क्लास नहीं करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना है। और मैं कल आप लोग के लिए जो ऑल साइज का चार्ट है वो मुझे तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड बन गया। अब मैं इसी पे ऑल साइज क्लियर करूंगा, ठीक है। टुमारो क्लास अभी अभी आज से सब बेसिक ब्लाउज हो जाएगा ना तैयार? बेसिक ब्लाउज यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन अब यहाँ आता है ना कि अभी तो एक साइज हुआ है ना, अब जी इसमें हमारा साइज वाइज कैसे होता है, पूरा उसका जो चार्ट होगा वो अगले क्लास में हम साइज के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। कल चार्ट में रेडी कर लूंगा, और आप लोग प्रैक्टिस करना जरूर। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी जो मेहनत सब धरी धरी रह जाएगी। कल अलग को माप क्लास से नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, जी मैम। चलेगा? अलग मेजरमेंट से प्रैक्टिस किया तो चलेगा या नहीं? हाँ चलेगा, बिल्कुल। मैं आपको मेजरमेंट दे दूंगा ना, आपको हाँ जैसे सारे सेट का मैं मेजरमेंट दे दूंगा अगली क्लास में, आप उस पहले तो हिसाब से इसी से प्रैक्टिस करो। करेंगे ना, बट जब तक आपको ये नहीं आएगा, है पहले ना, इसी से तो प्रैक्टिस उसमें करेंगे। भी तो आप फंस जाओगे ना। हाँ, पहला इसी से प्रैक्टिस हाँ, करना इसको आप, पड़ेगा। ठीक है, मानता हूँ कि ये आपके यूज का नहीं है, ओके, हमारा साइज अलग है, बट ये मास्टर साइज है। आप लोग इसको करो ट्राई, एक मॉडल साइज है, हमें करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में जब आ जाता है तो किसी और ब्लाउज में इसको करने की जरूरत नहीं है ना, आप उसी को प्रैक्टिस करना है। बट हम जब स्टार्टिंग करेंगे इसी साइज से करेंगे, क्योंकि यही हमारा बेस साइज है, सारे फॉर्मूला इसी के अंदर है, इसी से सारा फॉर्मूला निकलता है, इसको नहीं छोड़ सकते। दूसरा, आप लोग जो है एक इसको ना कॉपी कर लो, अगर जिसने भी ऐसा बना लिया है पैटर्न को, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसके साथ में आप इसको कैरी करो, इसी पे काम करो। इसको आप किसी भी फ्रेश पेपर पे रख करके कॉपी कर लीजिए, उसमें आपका ये पेपर हट जाएगा जो हमने चिपकाया था ना बैक से, ये सब हट गया। वो बैठ ठीक है, आप फ्रेश पेपर पर प्रैक्टिस करो, जस्ट हमने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, इसी में प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। आप इसी को कॉपी कर लीजिए और फ्रेश पेपर पे आप इसको करते रहो प्रैक्टिस। ये चीज तो आपको सिखाने के लिए मैंने करा था, ठीक है ना, कि डार्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है।